उड़ीसा में एक देवी की पूजा लोग कई बरसों से करते आ रहे हैं। उस देवी को सब हाड़ाबाई के नाम से जानते हैं। ये देवी सिर्फ गांव के कुछ गिने चुने घर में रहना पसंद करती है। हाड़ाबाई देवी जिस भी घर में रहती है उस घर के सबसे बड़े बेटे के वो सपने में आती है और उसके सपने में आकर एक अजीब सा संवाद उसके साथ वो करती है। सपनों में शादी में पहने जाने वाले कपड़ों में वो दिखती है। उसने पहने हुए सुंदर कपड़े लाल रंग के होते हैं और सुंदर गहनों से वो सजी हुई होती है। वो ऐसे सज धज के सपने में आती है जिससे कि वो लड़का उससे प्रभावित हो जाए, उससे अट्रैक्ट हो जाए और सपने में ही उस घर के सबसे बड़े बेटे के साथ वो बातचीत करना शुरू करती है। और वो इस तरीके से बातें करती है जिससे कि उस लड़की के मन में उसके प्रति इंटरेस्ट जागे, उसको वो पसंद करने लगे। और बातचीत के दौरान वो देवी उस लड़के से एक अजीब सा सवाल पूछती है। वो उसे पूछती है कि वो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है कि उसे अपनी माँ बनाना चाहता है। उस लड़के के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि शायद ही कोई इतनी खूबसूरत लड़की को, इतनी सुंदर स्त्री को अपनी माँ बनाना चाहता हो। अगर वो लड़का उस देवी को अपनी माँ के रूप में पसंद करता है तब सब ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार करता है तो उसका अंजाम हम वीडियो में आगे जानेंगे। आज आप जो कहानी सुनेंगे वो हमारे सब्सक्राइबर साक्षी ने हमें बताई है, जो उसके साथ हुई थी, जो उसने देखा था। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी में मेरे वीडियोस में बताऊं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है। उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हैव प्रेस्ड द सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट एनी बट लेट्स डाइव इनटू टुडेस वीडियो। इंडिया में शादी का त्योहार हम सबके लिए काफी ज्यादा खुशी का अवसर होता है और काफी ज्यादा एक्साइटिंग माहौल होता है। हमारे सभी रिश्तेदार और दोस्त और हमारी पूरी फैमिली एक छत के नीचे आ जाती है। इसी मैरिज सेरेमनीज की साक्षी बहुत बड़ी फैन थी। उसे अपने दोस्तों के साथ मिलना, उसे अपने कजिन से मिलना बहुत पसंद था। उसे इन सारे इवेंट्स की वजह से अपने स्टडीज में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था और उस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा मजा कर सकती थी और इसी वजह से उसे मैरिज सेरेमनीज में जाना बहुत पसंद था। 2009 में साक्षी के रिश्तेदारों के घर में शादी थी। उनके रिश्तेदार उड़ीसा में रहते थे और जो रियल हॉरर इंसिडेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरी घटना वहीं पर हुई थी। शादी के लिए साक्षी और उसकी फैमिली उड़ीसा के लिए निकल गई। साक्षी को अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान मोशन सिकनेस होता था, इसलिए उसको ट्रैवल करना ज्यादा पसंद नहीं था। शादी की जगह पहुंचने के लिए करीब करीब वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे और ट्रैवलिंग के दौरान कई बार साक्षी उल्टी कर चुकी थी। शादी के दौरान उनको बहुत सारे रोड्स अनडेवलप्ड मिले थे। साक्षी की तबीयत बिगड़ने का ये भी एक कारण था, लेकिन साक्षी के लिए एक अच्छी बात थी कि उसकी दादी, जिन्हें वो माँ कहकर पुकारती थी, वो उसके साथ थी। उसके दादी ने ट्रैवलिंग के दौरान उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई जिससे कि साक्षी को थोड़ा ठीक लगने लगा था, लेकिन फिर भी साक्षी की नींद मोशन सिकनेस की वजह से ठीक से पूरी नहीं हो पाई थी। साक्षी और साक्षी का परिवार जहाँ वेडिंग अटेंड करने वाले थे वो दरअसल साक्षी के आंट का मैटरनल हाउस था। करीब दोपहर के 1 बजे वो सारे लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। हालांकि थोड़े रास्ते चूकने की वजह से उनको 1 घंटा लेट हो गया था, लेकिन ऐसे तैसे ही वो वहां पहुंच गए थे। उनके घर के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, उनको पीने के लिए नींबू पानी दिया और उनके घर के एक ही रूम में ऐसी था और वो रूम भी साक्षी और साक्षी की फैमिली को दे दिया। इतना सब करके भी साक्षी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसे अब अच्छा लगने लगा था। साक्षी के दोस्त उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहकर साक्षी का इंतजार कर रहे थे। वो साक्षी को उनके साथ खेलने बुला रहे थे। ये देखकर साक्षी ने अपनी मम्मी से बाहर खेलने जाने की परमिशन मांगी। साक्षी अपनी मदर को मम्मी कहकर पुकारती थी और अपनी दादी को माँ कहकर पुकारती थी। इस बात को याद रखना क्योंकि इस बात का आगे स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साक्षी अपनी मम्मी को पूछकर बाहर जा ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ उनकी आंटी आ गई। आंटी ने कहा कि घर के एक रूम में हाड़ाबाई देवी की पूजा चल रही है। आंटी ने सारे परिवार वालों को हाड़ाबाई देवी की पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया। साक्षी और उसका परिवार उस रूम में जाते हैं जिस घर में पूजा चल रही थी। वहां जाकर साक्षी सबसे पहले चीज जो नोटिस करती है वो थी पूजा का रूम। वो पूजा का कमरा नॉर्मल कमरे जैसा नहीं था। उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और वो पूरा का पूरा पूजा का रूम काले रंग से पेंट किया गया था। साक्षी वो सब देख के थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन उसके दादी यानी कि माँ ने उसे बताया कि ये हमारे परिवार का ट्रेडिशन है और इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। हिम्मत करके साक्षी और साक्षी का परिवार एक एक करके उस रूम में जाने लगे और वहां जाने से पहले माँ ने सबको वार्न किया था, मतलब दादी ने सबको वार्न किया था कि जब वापस आओगे तब पीछे मुड़ के ना देखना, खास करके साक्षी को, क्योंकि साक्षी उन सब में छोटी थी। एक एक करके सभी लोग दर्शन लेके बाहर आ गए। जैसे वो बाहर आते उनको कहा जाता है कि लिविंग रूम में एक दूसरे के एकदम नजदीक बैठ जाइए। ये उनका ट्रेडिशन का एक तरीका है। हाड़ाबाई जिस घर में रहती है उस घर के सबसे बड़े बेटे के वो सपने में आती है। सपने में वो एकदम सज धज के आती है जिससे कि सामने वाला उसके प्यार में पड़ जाए। सपने में ही उसके साथ मीठी मीठी बातें करने के बाद अचानक सपने में ही वो देवी उससे एक सवाल पूछती है। वो उसे पूछती है कि वो लड़का उसे अपनी एज अ वाइफ अपनाना चाहता है या फिर एज अ मदर उसे अपनाना चाहता है। अगर घर का बड़ा बेटा शादीशुदा है और वो ऐसा कहता है कि वो देवी को एज अ
वाइफ अपनाना चाहता है। फिर देवी उसकी अपनी पत्नी को खत्म करके उसकी जगह ले लेती है। ये डिसीजन लेना उस घर के बड़े बेटे के पत्नी के लिए अच्छा नहीं होता। उसे उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, उस वजह से वो बीमार पड़ने लगती है और इवेंचुअली उसकी मौत हो जाती है। बट ग्लैडली उनके बेटे को ये चीज पता थी, उनके बेटे को इस चीज के बारे में पहले ही बताया जा चुका था और उनका बेटा सपने में माता को एज अ मदर एक्सेप्ट करता है। हड़ाबाई देवी अब माँ का रोल निभाएगी क्योंकि उसे एज अ मदर के रूप में चुना गया था। उसे अब घर की माँ की तरह घर का लोगों का ख्याल रखना होगा। रिचुअल्स के हिसाब से दिन में 3 बार उस रूम में, उस काले अंधेरे रूम में हड़ाबाई देवी के लिए खाना परोसा जाता था। खाने को एक बड़ी सी थाली में परोसा जाता था और उस थाली को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। लेकिन साक्षी और साक्षी के परिवार ने सबसे खतरनाक चीज ये देखी थी कि उनके घर के बड़े बेटे की वाइफ, उसकी पत्नी खाना लेके अंदर जाती थी और बाहर आ जाती थी और करीब 1 घंटे बाद जब वो थाली वापस लेने जाती थी तब वो थाली पूरी की पूरी खाली रहती थी। और ऐसा नहीं था कि उस रूम में कोई था या फिर कोई जानवर वहाँ पे था। ये सब देखकर पूरी फैमिली शॉक थी। अब थोड़ा टाइम बीत गया था और सब थक भी चुके थे। इवनिंग होने से पहले सब थोड़ी देर सोने का डिसाइड करते हैं और साक्षी का जहाँ घर था उसके ठीक सामने बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी खाली थी। शादी के लिए घर वाले उस बिल्डिंग को गेस्ट के लिए रहने के लिए यूज कर रहे थे। साक्षी की आंटी ने कहा कि उस बिल्डिंग के रूम में आप रेस्ट करने जा सकते हो और साक्षी की पूरी फैमिली उस बिल्डिंग के रूम में रेस्ट करने जाती है। साक्षी लाइट स्लीपर थी, उसे थोड़ी भी आवाज से उसकी नींद खुल जाती थी, इसलिए साक्षी डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे एक रूम में अकेले सोएगी। दोपहर के 4 बज रहे थे। साक्षी अपने कमरे को बंद करती है और उस रूम के सारे लाइट्स ऑफ करती है। रूम में फिर भी थोड़ी रोशनी आ रही थी क्योंकि वहाँ के विंडोज पे कर्टन्स नहीं थे। साक्षी को स्ट्रिक्टली कहा गया था कि 7 बजे से पहले उठना है क्योंकि पास के एक मंदिर में 7:30 बजे एक पूजा होने वाली थी। लेकिन साक्षी अलार्म लगाना ही भूल जाती है। लेकिन थोड़े समय बाद साक्षी को पसीना आने लगा और उसकी नींद खुल जाती है। उसके समझ में आ गया था कि उसने एक डरावना सपना देखा था। साक्षी उठ के देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उस रूम के लाइट्स ऑन थे और उस रूम का दरवाजा खुला था। साक्षी इस बात से श्योर थे कि उसने लाइट्स ऑफ कर थे और उस रूम का दरवाजा बंद किया था। साक्षी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। वो फटाफट फ्रेश होती है और अपना फोन लेती है टाइम चेक करने के लिए और ग्लैडली 6:45 ही हो रहे थे। उसके पास बहुत टाइम था तैयार होने के लिए। साक्षी को थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए वो सोचती है तैयार होने से पहले थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं। वो उस बिल्डिंग के नीचे वाले रूम में जाती है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए मांगने के लिए। लेकिन नीचे जाती है वो कुछ ऐसा देखती है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करती है कि वो उस इंसिडेंट के बारे में आज तक नहीं भूली। साक्षी अपने रूम से निकल कर नीचे जाती है अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए। उसे वहां जाकर समझता है कि बिल्डिंग में कोई नहीं है, पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली है, सब लोग जा चुके हैं। वो दौड़ के नीचे जाती है और नीचे जाके देखती है कि वो जो लोहे का गेट था वो बंद था। साक्षी उस बिल्डिंग में अटक गई थी। दूसरा कोई भी रास्ता उस बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए नहीं था। साक्षी को उस गेट के बाहर अपनी फैमिली की आवाज आने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बाहर बैठ के बातें कर रही है। वो जोर जोर से वो दरवाजा पीटने लगी। फिर भी किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि साक्षी अंदर है। साक्षी जोर जोर से अंदर से चिल्लाने लगी, अपनी मम्मी पापा को अंदर से आवाज देने लगी, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। साक्षी को अब रोना आ रहा था और तभी अचानक उसे अपस्टेयर्स से कुछ आवाजें आने लगी। वो क्लियरली सुन पा रही थी कि कोई स्टेयर्स पे चल रहा है। साक्षी ने थोड़ा साहस दिखाकर चेक किया लेकिन वहां कोई नहीं था। साक्षी को अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। साक्षी को क्लियरली आवाज आ रही थी वो फुटस्टेप उसके पास बढ़ रहा है। वो और जोर से चिल्लाने लगी, साथ ही साथ अपनी पूरी बॉडी को उस दरवाजे पे स्लैम कर रही थी, ये होप में कि वो दरवाजा खुल जाए। तभी साक्षी उसकी ग्रैंड मदर यानी कि माँ की आवाज सुनती है जो दरवाजे के पीछे किसी के साथ बातें कर रही थी। ये सुनते ही साक्षी के पास जितनी ताकत थी उस ताकत से उसने जोर से आवाज लगाई, माँ प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई वहाँ है क्या। इतना कहकर साक्षी अपना पूरा वजन उस दरवाजे पे डालती है और वो लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और वो खुलते ही साक्षी वहीं पे नीचे गिर जाती है और साक्षी देखती है कि उसकी पूरी फैमिली उसके तरफ देख रही थी। वो पूरे शॉक में थी। उसकी पूरी फैमिली उसकी तरफ भागती है और उसके फादर उसको उठा के घर में जाके सोफे में लिटा देते हैं। साक्षी की एनर्जी पूरी डाउन थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको ठीक से होश आया, उसमें थोड़ी सी एनर्जी आई, तब उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई। सभी लोग शॉक थे क्योंकि उनके मुताबिक साक्षी की उन्होंने जरा भी आवाज नहीं सुनी थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, लेकिन उन लोग में एक आदमी जरा भी डरा हुआ नहीं था। वो थी ग्रैंड मदर, साक्षी की ग्रैंड मदर। साक्षी के दादी ने कहा कि ये सारे स्केरी चीजें गाँव में बहुत ज्यादा कॉमन है। उन्होंने ये भी कहा कि साक्षी को हाड़ाबाई देवी ने बचाया क्योंकि साक्षी जब चिल्ला रही थी, माँ कहकर पुकार रही थी, तब वही पुकार हाड़ाबाई देवी ने सुनी क्योंकि हाड़ाबाई देवी को अक्सर लोग माँ कहकर पुकारते हैं। मैंने कहानी की शुरुआत में भी कहा था कि साक्षी अपनी दादी को माँ कहकर पुकारती है और उसी पुकार ने उसकी जान बचा ली। बाय द वे, हमने अपने पिछले वीडियो में उर्बन लीजेंड कप्पा के बारे में बात की थी, कैसे वो लोगों को पानी में खींचकर डुबो देता था। मैं इस वीडियो को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।